अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैंने सोचा छत पे जाने के लिए, तो लेट्स गो। वी लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड छत पे जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर। सो वी आर गोइंग टू थर्ड फ्लोर राइट नाउ जी। तो अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे और अब हमें रूफ पे जाने के लिए स्टेयर केस को यूज़ करना पड़ेगा। और हुरब भी मेरे साथ है और हुरब के बाद मुझे बहुत एहसास होता है कि छत पे जाने के लिए भी लिफ्ट होनी चाहिए थी, बट लिफ्ट सिर्फ थर्ड फ्लोर तक है और ये बिल्डिंग के 3 ही फ्लोर्स हैं और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। वैसे तो हर फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं, लेकिन हुरब के साथ स्टेयर्स तो एक ही फ्लोर की मैं कर लूँ तो बड़ी मुश्किल है उसमें। चले जी, अब देखें मेरे हाथ में ये कुछ खाने का इंतज़ाम भी है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है सब कुछ। तो जनाब हम आ गए हैं छत पे और ये हैं स्टेयर्स और ये है छत का दरवाज़ा। हुरब को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था बिकॉज वो यहाँ पे थोड़ा सफोकेटेड महसूस कर रही थी क्योंकि स्टेयर केस में थोड़ा सा अंधेरा था। तो यहाँ पे आपको कोई वायर्स खंबे वगैरह ये कुछ नज़र नहीं आएगा। हर बिल्डिंग का सिस्टम उसकी छत पर है और इसीलिए आप देख सकते हो, शायद आपको क्लियर हो, हर बिल्डिंग के ऊपर इसी तरह का जो सारा सिस्टम है वो लगा हुआ है। और मैं वहाँ से अपना अनार वाला मग उठाना भूल गई हूँ। मैं पहले कोई कटोरी में डाल के लाने वाली थी ऑब्वियसली, लेकिन वो उसका कोई हैंडल नहीं होता तो मैंने फिर प्रेफर किया कि मैं इसमें लेके जाऊँ। दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द रूफ और इसके लिए वैसे तो यहाँ से भी यहाँ से नहीं, एक दो जगह ऐसी है जहाँ से गुजरा जा सकता है, लेकिन दूसरा दरवाज़ा है। वो बिल्डिंग जो है वो 2 तरह से ऑपरेट होती है, ये पूरी मतलब फंक्शन इसका 2 तरह से है, एक लेफ़्ट एक राइट, और लिफ्ट भी 2 तरफ है और स्टेयर्स भी 2 तरफ है। मुझे आज बहुत डल महसूस हो रहा था नीचे और मैं लिटरली मतलब ठंडी हवा कह लो या ताज़ी हवा कह लो, मैं आना चाहती थी और थोड़ा धूप में भी आना चाहती थी क्योंकि बहुत बॉडी जो है ना डल फील कर रही थी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे आने में, लेकिन ये कि इतना मुश्किल नहीं हुआ जितना मैं नीचे आधे घंटे से सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करके जाऊँ। बिकॉज स्टेयर्स में हुरब को ऊपर लेकर आने का मसला ये है ना कि या तो उसे ऑल टाइम पकड़ोगे तो भी वो इरिटेट हो जाती है गोद में अब, और प्राम कैसे लेके आऊँ हुरब को अगर लेकर ये तो एक पहेली है, जो एक बकरी और वो एक इस तरह की थी रिडल। हम बचपन में पूछा करते थे कि एक आदमी के पास फूल भी हैं, शेर है, बकरी है, अगर वो शेर को ले जाएगा पहले तो फिर जी बकरी फूल खा जाएगी और इस तरह से कुछ। तो ऐसे तो अगर मैं हुरब को ले आती ऊपर तो हुरब को किसके पास छोड़ के नीचे जाके प्राम लेके आती, और अगर प्राम ऊपर ले आती तो फिर हुरब को नीचे किसके पास छोड़ के आती। और ऐसा मैं कर नहीं सकती थी, ये तो बहुत ही कुछ अजीब था कि मैं पहले प्राम ऊपर तक छोड़ के आऊँ और फिर नीचे जाऊँ और घर से हुरब को उठा के लेकर आऊँ। तो फिर मैंने एक हाथ में हुरब को पकड़ा, उसी हाथ में मग पकड़ा, दूसरे हाथ में प्राम पकड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी जनाब आ गए हैं और शुक्र है जी मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और हुरब भी खुश है, बैठी हुई है आराम से अपनी प्राम में, एट होम फील कर रही है। वो उसको पता है कि मैं यहाँ तो बैठती हूँ। ये स्कूल है काफ़ी सामने, बहुत बड़ा स्कूल है ये, वो जो आपको लास्ट तक भी, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लास्ट तक जो जा रहे हैं क्रेन तक, आप समझ लें क्रेन से भी आगे, ये यही स्कूल है सारा। और यहाँ पे भी वो जो सामने आपको वैन नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये इसका सिर्फ एक कैंपस है फॉर बॉयज़ एंड देन फॉर गर्ल्स द अदर कैंपस इज़ फॉर गर्ल्स। वो पीछे भी आपको सेम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और पेंट और ये सब नज़र आएगा। तो ये सेम ही स्कूल है, वो काफ़ी लंबा है, इतना लंबा है कि हमने नाम मतलब एक घर में निशानी रखी हुई कि हम ये पूरी वॉक करके आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे हमारे जो
हस्बैंड्स हैं मेरे और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ होती हैं, तो वो उनको सेटिस्फेक्शन होती है अच्छा कि यहाँ तक वॉक करके आई हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी मेरी पहले यहाँ पर, लेकिन ये कि असल में इतनी बिज़ी लाइफ है यहाँ पर कि हस्बैंड जो हैं वो बिज़ी होते हैं, उनको काम करना होता है, और जब वो घर आते हैं तो वो थके होते हैं। वीकेंड्स में उनको सोना, सबसे अहम काम सोना लगता है। फिर हम भी उनको 6 days a वीक इतना, मतलब इतना आप कह लो कि बिज़ी रूटीन में एब्जॉर्ब देखते हैं कि वीकेंड पे एक दफ़ा भी झूठे मुँह हम तुक्का मार के बोल देती हूँ मैं तो कि भाई कहीं चलें इस बार, तो मैं देखती हूँ कि तुक्का लग गया तो ठीक है, अगर उनका मतलब उनके लिए इजी और कंफर्टेबल हुआ तो ले जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेके जाएंगे। और मोस्टली वो नहीं लेके जा पा रहे होते क्योंकि थकावट पूरे हफ्ते की एक जुमे के दिन उतरती है, और जुमे के दिन भी वैसे काम होते हैं उनको। तो लाइफ यहाँ पर बहुत बिज़ी है। पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ मेरी ज़्यादा थी, कुछ खुद भी मुझे जाना इजी लगता था। तो अब हुरब के बाद मुझे एक मेंटल प्रेशर एक फ़ील होता है। मैं कहती हूँ थोड़ी सी बड़ी हो जाए और इसकी डाइट में जूसेस और शेक या इस तरह की कुछ चीज़ें या स्नैक्स कुछ ऐड हो जाएं, बिस्किट्स या ये चीज़ें, तो फिर मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। लाइक आप वो जो एक टेंशन होती है ना मेंटल के, बच्चे का जो दूध का सामान उठाना और पानी बॉईल करना ये और वो, तो वो थोड़ा सा मुझे एक प्रेशर लगता है उस चीज़ का सारा। हालांकि आसान है, लेकिन बच्चा भी थोड़ा ना इस एज में जब तक वो कह लें कि चल नहीं सकता तो वो भी परेशान हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाता वो बाहर। उसकी एक सोने की रूटीन है, उसको बाहर की दुनिया भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। जैसे जैसे अब बड़ी हो रही है ये, फिर इसको बाहर की दुनिया भी मैं देख रही हूँ ना इसको अट्रैक्ट करती है। अब पहले इसको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था घर में रहे या बाहर ले जाओ, लेकिन अब ये फील करती है, शाउट करती है बाहर आए तो, और बड़ा मुस्कुराती है, ऊंची ऊंची कह लगाती है। खैर देखो आगे क्या करती है ये। हुरब, ओए बेबू क्या कर रहे हो? हुरब इतनी ज़्यादा रोशनी का उसको एक्सपोजर इतना नहीं है उसका, इतनी रोशनी में आने का, तो उसकी भी चुन्नी सी आंखें खुली हुई हैं बस, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही खुली हुई हैं।